अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 17 था 23 मार्च 2014 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करते हैं बुर्ज मीज़ान से। लिब्रा मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़ारा ज़ोहरा 6 से 31 मार्च जायजा के 5वें घर में रहते हुए आपकी मोहब्बत में कामयाबी को यकीनी बनाने के अलावा इनामी स्कीमों को भी फायदेमंद बना सकता है, जबकि बदकिस्मा में आपके माली यानी फाइनेंशियल हाउस में मुश्तरी की इस्तकामत की वजह से आपको अपने करियर में कामयाबी मुयस्सर आने के अलावा नए मुआहदे भी अमल में लाने के मौके मिल सकेंगे। 19 और 20 मार्च को ज़ोरा यूरेनस तस्दीस की वजह से दूसरों पर सबकत ले जाने का जज्बा जो है वो हावी हो सकता है, जबकि मामलात ख्यालात आपके जो अपने मामलात हैं या हालात वाक़यात हैं उनको और अपने ख्यालात को दूसरों के साथ शेयर कर सकेंगे। तख्लीकी और तामीरी जो आपकी सलाहियतें हैं वो नुमायां होंगी। आपकी आर्टिस्टिक कैपेबिलिटीज जो है, आपकी क्रिएशन जो है या क्रिएटिविटी जो है वो दूसरों के सामने आ सकेगी, जो आपके लिए खुशी का बायस बन सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 17 मार्च को तालिब इल्म जो है अपनी तालीमी कमी को दूर कर सकेंगे। 18 मार्च को अपने ख्वाबों की तकमील कर सकेंगे। 19 मार्च को आप अपनी सेहत को, खास तौर पर जिस्मानी सेहत को बेहतर बना सकेंगे। 20 मार्च को अहम शख्सियत से बातचीत करते वक्त एहतियात का मुजाहरा जो है वो आपको करना होगा। कोई ऐसा लफ्ज नहीं बोलिएगा, कोई ऐसा रवैया इख्तियार नहीं कीजिएगा कि दूसरे लोग जो आपसे हर्ट हो सकें। 21 मार्च को आपकी शख्सियत जो है वो मजीद पुरकशिश हो सकती है। 22 मार्च को कामयाबी के मौके आपको मुयस्सर आ सकते हैं। 23 मार्च को रोमांस का मौका भी मिल सकता है और ये मौका भी है। हर वक्त ये नहीं है कि यकीनन ये मिलेगा, मिल सकता है बाकी मामलात के साथ साथ। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के जो हामिल दिन है वो 18 और 23 मार्च, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 20 मार्च का साबित हो सकता है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सरा मरीज 2 से 31 मार्च जायजे के 12वें घर में रुजत की हालत में रहते हुए आपको अपने वक्ती मसाइल और अखराजात पर काबू पाने की निशानदेही कर रहा है, जबकि नागहानी सूरत हाल का सामना भी हो सकता है और ये यानी गैर मुतवक्को कुछ होती है, कुछ ऐसी नागहानी सूरत हाल आ जाती है जो कि आपकी तवक्को में नहीं थी, आपकी प्लानिंग में नहीं थी। लेकिन मुश्तरी के जायजे के 9वें घर में इस्तकामत की वजह से बैरून मुल्क सफर में आसानी जो है वो जन्म ले सकेगी, जबकि तालीमी मैदान में भी आपको कामयाबी मुयस्सर आ सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 17 मार्च को आपके घरेलू कामों में आपकी मसरूफियात जो है वो बढ़ सकती हैं। 18 मार्च को मुश्तरका तौर पर काम करना आपके फायदे में रहेगा। 19 मार्च को आप परेशानियों से निजात हासिल कर सकेंगे। 20 को आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं उनसे आपके ताल्लुकात मजीद बेहतर हो सकेंगे। 21 मार्च को मुश्तरका तौर पर सरमायाकारी करने से पहले एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लीजिएगा। पूरा होमवर्क अपना अच्छे तरीके से कर लीजिएगा ताकि बाद में किसी तरह का पछतावा आपको लाहक ना हो सके। 22 को इंश्योरेंस का प्रोग्राम बन सकता है। 23 मार्च को आपकी जो मसरूफियात हैं वो आपके घरेलू मामला और रोमानवी मामला के साथ एक साथ चलेंगी। घर में भी आप मसरूफ रहेंगे, रोमांस के मामला को भी चला सकेंगे और यहाँ पता चलेगा कि आपके अंदर कितना टैलेंट अल्लाह ने पोशीदा रखा हुआ है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के हामिल दिन जो 19 और 23 मार्च, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरिएट मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सरा मुश्तरी तमाम आजादी के 8वें घर में रुजत की हालत में रहते हुए 7 मार्च को मुस्तकिम होकर कई एक मसाइल का खात्मा मुमकिन बनाने के अलावा कई जारी रुकावटों का खात्मा भी कर सकेगा, जबकि अपने कानूनी और विरासती मसाइल का हल जो है बआसानी आप तलाश कर सकेंगे। इसके अलावा शरीक हयात का साथ हासिल होने से मुश्तरका कामों में भी आपको फायदा हासिल हो सकता है। जायजा के 12वें घर में ज़ुहल की रुजत की हालत की वजह से मौजूदगी जो है वो आपके हालात में हसासियत यानी सेंसिटिविटी को जो है वो बरकरार रखने के अलावा नागहानी अखराजात के जो अंदेशे हैं उनको भी हकीकत में बदल सकती है, जबकि आपको इन तमाम मामलों से निपटने के लिए सिर्फ और सिर्फ एहतियात करना है, अपने आप को मुहतात रखना है। बहुत ज्यादा जो है वो बाहर नहीं निकलना अपनी लिमिट से। कुछ बंदा कुछ फैसले करता है तो अपनी लिमिट से बाहर जाके कर लेता है, कुछ सोचिए उसकी हावी होती हैं तो यकीनन फिर मामला गड़बड़ हो जाते हैं। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 17 मार्च को रोमानवी माहौल जो है खुशगवार रहेंगे और 18 मार्च को सरमायाकारी के मामला आपके लिए बेहतर साबित हो सकेंगे, यकीनी तौर पर आपको खुशखबरी भी सुन सकेंगे। 19 मार्च को ज़राए अबलाग से मुस्तफीज हो सकेंगे, यानी मीडिया से रिलेटेड जो लोग हैं उनको बहुत सारे फवायद जो है वो मुयसर आ सकेंगे। 20
मार्च को आप अपनी किसी दरीना ख्वाहिश की तकमील जो है उसको मुमकिन बना सकेंगे। 21 मार्च को जो है आप अपनी मुस्बत कोशिशों की वजह से अपने कारोबार में तरक्की हासिल कर सकेंगे। 22 मार्च को कानूनी और अजीज़ो गरब से मुतल्लिका जो यानी आपके सोशल मामलात हैं, कानूनी और सोशल एक्टिविटीज़ जो हैं आपकी, उनमें आप कामयाब रहेंगे। 23 मार्च को बेरोजगार अफराद को बेहतर रोजगार मुयसर आ सकेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का जो हामिल दिन है वो 20 मार्च, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का तीसरा हिस्सा भी इख्तिताम पसीर हुआ।